तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, तुमने सक्सेस को पाने के लिए कितना पसीना बहाया है। दुनिया को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया को सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट से मतलब है। ये दुनिया तुम्हारे सक्सेस से तुम्हारी औकात नापती है। पागल बन जाओ उस चीज के लिए जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारा दिल करना चाहता है। वो पागल बन जाइए जब लोग गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बाबू सोना में बिजी होते हैं, तब वही पागल अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब वही पागल बंदा नौकरी देने की सोचता है। और वही पागल आगे जाके नितीश अग्रवाल जैसे बनते हैं, जिनकी नेटवर्थ 4500 करोड़ है। ये पागलपन है कुछ करने का, ये जिद है कुछ पाने का। पागलपन एक लाइफस्टाइल है जो कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को पाना चाहते हैं। यही पागलपन उनको सोने भी नहीं देती है। ऐसा ही एक पागल है जो दुनिया को दिखा दिया कि टैलेंट के आगे लुक्स की कोई कीमत नहीं है। इस बंदे का सपना था एक्टर बनने का, और इस बंदे ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे रोल्स भी किए, लेकिन इससे इसका गुजारा नहीं होता था। अपना गुजारा करने के लिए इस बंदे ने वॉचमैन तक की नौकरी की। जिस बंदे के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, आज उस बंदे की नेटवर्थ 150 करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने नवाज भाई। जहां कोई नॉर्मल बंदा होता जिसे 2-3 साल में सक्सेस नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गिव अप कर जाता है, वहीं अपने नवाज भाई ने 12 साल तक कड़ी मेहनत की और उस मुकाम पर पहुंच गए जहां लोग जाने के खौफ देखते हैं। इसे कहते हैं पैशन के लिए पागलपन, कि कुछ भी हो जाए, जो करना है तो करना ही है। और ऐसे पागल इंसान के सामने स्ट्रगल भी टिकने के लिए स्ट्रगल करती है। ऐसे लोग को कोई परवाह नहीं होता कि कितना वक्त गुजर गया, बस अपने सपनों को पूरा करने के पीछे लग जाते हैं। 12 अप्रैल 2011 की रात चलती ट्रेन से कुछ गुंडों ने एक लड़की को नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि ट्रेन से नीचे गिरने की वजह से उसने अपनी एक टांग खो दी। वो पूरी रात उस पटरी पे पड़ी रही। सुबह कुछ लोगों ने इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर उस बंदी ने महसूस किया कि लोगों का नजरिया उसकी तरफ अब बदल चुका है। लोग उसे एक अपाहिज की नजर से देख रहे हैं, लोग उसे सिंपैथी की नजर से देख रहे हैं। यही चीज उस लड़की के दिल पे लग गई और उसी वक्त हॉस्पिटल के बेड पे लेटे उसने खुद से कमेंटमेंट किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोगों के आंखों में सिंपैथी की जगह रिस्पेक्ट हो। और उसने डिसाइड किया कि अब मैं वो करूंगी जो लोग 2 पैर होने के बावजूद भी करने की हिम्मत नहीं करते। इस लड़की ने डिसाइड किया था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, और इसने माउंटेनियन की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। जिस बंदी ने अपनी ट्रेनिंग की तब इसके घाव भी नहीं भरे थे, इसीलिए थोड़ी दूर चलने के बाद इसके घाव से, इसके पैर से खून निकलने लगा। ये बंदी बहाना बना के पीछे हट सकती थी, लेकिन ये जिद्दी लड़की, पागल लड़की पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। इसने दर्द सहके भी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और अब ये तैयार थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। चढ़ाई के दिन ही कोच ने इसे ऊपर ले जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि इसकी नकली टांग की वजह से। लेकिन एक जिद्दी लड़की की हिम्मत और जज्बा देख के कोच को भी मानना पड़ा और अब शुरू होती है एवरेस्ट की चढ़ाई। जब ये एवरेस्ट पे पहुंचने ही वाली थी तो इसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, फिर भी ये बंदी पीछे नहीं हटी और ये बंदी कोच से बोलती है कि अब मैं इतनी दूर आ गई हूं तो अब यहां से जिंदा जाऊं या मुर्दा, लेकिन एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचे बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी। और कुछ ही देर बाद
एवरेस्ट की चोटी पे ये बंदी खड़ी होती है। ये कोई और नहीं, और रीमा सिन्हा है। जब लोग इसकी डिसेबिलिटी को देख रहे थे, तब इस बंदी ने अपनी एबिलिटी को देखा। ये होता है पागलपन और जिद, कुछ करने की जज्बा। दुनिया के बारे में मत सोचो, लोगों के बारे में मत सोचो, क्योंकि लोग तो तब भी खुश होंगे जब तुम फेल होगे, तुम्हारी मजाक उड़ाने के लिए, तुम्हारा हंसी उड़ाने के लिए। और वही लोग तब भी खुश होंगे जब तुम सक्सेस के मुकाम पे पहुंचोगे, तुम्हें अपना रिश्तेदार बताएंगे। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ो और वो करो जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारा दिल करना चाहता है। हर एक सपना हकीकत में होता है, बस उसको लाने के लिए तुम्हें पागलपन और जिद होना चाहिए। ऐसा कोई भी मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो, बस उस रास्ते को ढूंढने के लिए खुद के अंदर आग लगानी पड़ती है।